गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं। इतना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। भारत की राजनीति अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिलता, बदले में मिलती है गाली और तुलना। अब इस मामले को देख लीजिए। लोकसभा में विपक्ष के बड़े नेता, एक चुने हुए सांसद को दुश्मन देश के सेनापति से उसकी तुलना की जाती है। अब ये पाकिस्तान का प्रचार है या भारत के लोकतंत्र का मजाक? राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से सवाल क्या कर दिया? भाजपा आईटी सेल वाले निकल पड़े ट्वीट रूपी तलवार लेकर। बीजेपी आईटी सेल के सेनापति अमित मालवीय ने हद कर दी। राहुल गांधी को नए युग का मीर जाफर बता दिया, असीम मुनीर से उनकी तुलना कर दी और पाकिस्तान की तरफ से सवाल पूछने वाला बता दिया। अमित मालवीय ने एक लोकतांत्रिक देश के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को क्या क्या बनाया और क्या क्या बताया, इन तस्वीरों में देखिए। अमित मालवीय ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से राहुल गांधी को पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के हाफ फेस वाला फोटो लगाकर शेयर किया। मतलब अमित मालवीय इस तस्वीर के साथ ये कहना चाहते हैं कि देश के नेता प्रतिपक्ष और पाकिस्तानी आर्मी का एक ही चेहरा है। इस फोटो के साथ अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तान जेट मार गिरा है, या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। राहुल गांधी के इस फोटो पर अभी बवाल मचा ही था कि इस बीच अमित मालवीय ने फिर से राहुल गांधी से जुड़ा एक और कार्टून पोस्ट किया और इस कार्टून के साथ लिखा, राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर है। अब सवाल यह है कि अपनी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार से सवाल पूछना क्या गद्दारी कहलाएगा? एक लोकतांत्रिक देश के नेता प्रतिपक्ष को मीर जाफर बताया जाएगा? दुश्मन देश के आर्मी चीफ के साथ उसकी हाफ फोटो शेयर कर उसे हल्का बनाया जाएगा? अमित मालवीय खुद अपने ही देश का मजाक बना रहे हैं, तो कांग्रेस को गुस्सा आना भी लाजमी था। सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए, उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। राहुल गांधी को मीर जाफर और आसिम मुनीर बताने वाले अमित मालवीय ने निशाने पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए इसे राहुल गांधी से जोड़ा, तो कांग्रेस ने उन्हें निशाने पाकिस्तान के बीजेपी दावेदारों की भी याद दिला दी। सुनिए। निशाने पाकिस्तान की तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला, और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला है। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी।
और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में, निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। इसके अलावा सर आप और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने, हो सकता है उन्हें भी मिल जाए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत ने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए या कितने एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। ये सवाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने की बात बकौल राहुल गांधी कही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल करते हुए कहा था कि विदेश मंत्री जयशंकर चुप हैं, उनकी यह चुप्पी कुछ कह रही है, यह निंदनीय है। इसलिए मैं दोबारा पूछूंगा कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए। यह सिर्फ चूक नहीं थी, यह अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। खैर, अगर आलोचना पर गाली और सवाल पर राष्ट्र विरोध का तमगा मिलेगा तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, सिर्फ पोस्टर बचेगा और पोस्टर के पीछे लिखा होगा जो सवाल पूछे वो दुश्मन देश का एजेंट है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।